नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। थायराइड फंक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर अबनॉर्मल लेवल्स रहे थायराइड हार्मोन्स के, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है, महिलाओं में भी पुरुषों में भी। थायराइड लेवल्स बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए भी, जैसे कि ओव्यूलेशन, अंडे का रिलीज होना, पीरियड्स रेगुलर से होना या ठीक से होना, स्पर्म प्रोडक्शन, इन सब के लिए थायराइड बहुत जरूरी होता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट जब हम कराते हैं तो ये देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन को ठीक से प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, जो नॉर्मल लेवल्स के होते हैं, और इसे हम अगर डायग्नोस कर सकें तो अगर इनफर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं तो उसे मैनेज करना आसान हो जाता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट कौन से होते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए स्पेशली जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH के बारे में जानेंगे। TSH एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। वो कौन से हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन, जैसे T3 भी कहते हैं, थायरोक्सिन जिसे T4 भी कहते हैं। ये TSH टेस्ट जो है TSH लेवल्स को मेजर करता है ब्लड में, खून में। अगर अब नॉर्मल लेवल्स रहे तो उसे या तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, जिसमें थायराइड अंडर एक्टिव होता है, या हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव होता है। इन दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से इरेगुलर अंडे का रिलीज होना, ओव्यूलेशन ठीक से ना होना, पीरियड्स इरेगुलर रहना या मिसकैरेज के रेट्स भी ज्यादा होना हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पीरियड्स में डिस्टर्बेंसेस होना, ठीक से फ्लो ना होना, पुरुषों में लो काउंट रहना स्पर्म्स का, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी में बाधा आ सकता है। तो नॉर्मल रेंज क्या है? टिपिकल रेंज TSH का 0.4 से 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर रहना चाहिए, बट कुछ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट उसे 1.0 से 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर तक ही सीमित रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि तब प्रेगनेंसी के लिए ज्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट है फ्री थायरोक्सिन या फ्री T4 टेस्ट। फ्री T4 जब मेजर करते हैं तो खून में कितना अनबाउंड या फ्री थायरोक्सिन हार्मोन है देखा जाता है। T4 जो है फ्री थायरोक्सिन एक्टिव फॉर्म होता है T4 का। T4 जो है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और ये ज़रूरी होता है क्योंकि इसे कन्वर्ट किया जाता है T3 में, जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी टिश्यूज में T3 प्रोड्यूस किया जाता है। T4 बहुत ज़रूरी होता है मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने के लिए, रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, और अगर लो लेवल्स रहे फ्री T4 के, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। फ्री T4 के लेवल्स नॉर्मल रेंज में 0.4 से 2.0 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। अगला टेस्ट है फ्री ट्राई आयोडोथायरोनिन या फ्री T3 टेस्ट। ये फ्री T3 को मेजर करता है ब्लड में जो अनबाउंड या एक्टिव ट्राई आयोडोथायरोनिन का लेवल है, और सबसे एक्टिव थायराइड हार्मोन का फॉर्म होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। T3 जो है थायराइड से भी रिलीज होता है और कन्वर्ट भी होता है पेरिफेरल टिश्यूज में T4 से T3 के रूप में। ज्यादा कॉमनली टेस्ट नहीं किया जाता है TSH और T4 के मुकाबले में, लेकिन अगर T3 लेवल्स अबनॉर्मल हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि थायराइड का डिसफंक्शन है, थायराइड ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। अगर ज्यादा लेवल्स हो T3 लेवल्स के तो हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, जिसका एक इफेक्ट है पीरियड्स ठीक से ना होना, फर्टिलिटी कम होना, और अगर लो हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। फ्री T3 लेवल्स यूजुअली ब्लड में 2.3 से 4.2 पिकोग्राम्स पर मिलीलीटर होना चाहिए। अगला टेस्ट है एंटी थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट, TPOAB और TGAB भी कहा जाता है इन्हें। ये टेस्ट चेक करते हैं कि ब्लड में एंटीबॉडीज तो नहीं है ना, जो थायराइड को अटैक कर रहे हो, थायराइड ग्लैंड को स्पेशली। दो इंपॉर्टेंट थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट किए जाते हैं। थायराइड एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थायराइड पेरोक्सीडेज। ये जो TPOAB एंटीबॉडीज होते हैं इस पेरोक्सीडेज को अटैक करता है। अगर ऐसा होता है तो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में बाधा पड़ सकता है। अगला है थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, TGAB। ये थायरोग्लोबुलिन को अटैक करते हैं। थायरोग्लोबुलिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो T3 और T4 बनाने में सहायक होता है। थायराइड एंटीबॉडीज के लेवल्स अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो थायराइड डिजीजेस भी कहलाते हैं, हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस या ग्रेव्स डिजीज। ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर्स की वजह से रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी ज्यादा होता है, मिसकैरेजेस ज्यादा होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं। नॉर्मल TSH लेवल्स रहने के बावजूद भी सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म या फर्टिलिटी ठीक से ना होना हो सकता है अगर ये एंटीबॉडीज हो तो। नॉर्मल रेंज
TPOAB का 35 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर से कम होना चाहिए। TGAB का 20 इंटरनेशनल पर मिलीलीटर से कम होना चाहिए। अगला टेस्ट है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन टेस्ट, TBG भी कहा जाता है इसे। ये एक प्रोटीन है जो थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 को बाइंड करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड के द्वारा विविध बॉडी पार्ट्स को। ये टेस्ट देखता है कि TBG कितना है बॉडी में, और अबनॉर्मल TBG लेवल्स अगर हों तो बॉडी थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट ठीक से नहीं कर पाता और ये लेवल्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। अगर ज़्यादा हों तो T3 और T4 के लेवल्स भी कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। नॉर्मल रेंज इसका 16 से 34 माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर होना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म दोनों में से कुछ भी हो अगर, तो ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से ना होना और प्रेगनेंसी में बाधा पड़ना हो सकता है। अब नॉर्मल थायराइड फंक्शन की वजह से ओव्यूलेटरी साइकिल्स ठीक से नहीं होती, किस महीने में आपका अंडा रिलीज हो रहा है ये ठीक से जान नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत हो सकती है। मिसकैरेज रेट भी ज़्यादा होता है, थायराइड डिसफंक्शन की वजह से मिसकैरेजेस ज़्यादा होना, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होना बहुत कॉमनली देखा गया है। इसीलिए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान थायराइड लेवल्स को भी चेक किया जाता है। अगर ये हाइपो या हाइपर रहें तो ट्रीटमेंट के बाद आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।